एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, एक मशीन है लाइफ मशीन 2 लिमिटेड, इसने 50,000 शेयर्स का इशू निकाला है। एक शेयर है 10 रुपीज़ का, 12 रुपीज़ पे इशू किया है, 5 रुपीज़ एप्लीकेशन पे जिसमें प्रीमियम का पैसा इंक्लूड है, 4 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डिमांड किया है। 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं। कंपनी ने 40,000 रुपीज़ वापस कर दिया है और 60,000 को अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है। सारा का सारा पेमेंट हो गया है कॉल का, एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स है, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया है। कंपनी ने उसके शेयर्स को फोरफिट किया है, इशू किया है ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेड माना है। क्वेश्चन में आपसे जनरल एंट्रीज करने के लिए कहा गया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, एक शेयर पे 5 रुपीज़ मांगा है, तो कितने से बैंक अकाउंट डेबिट होगा? 3,50,000 फॉर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 70,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5। एप्लीकेशन स्टेज पे 5 रुपीज़ मांगा गया था, जिसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड है। प्रीमियम कितना है? 10 रुपीज़ का शेयर था, 12 पे लॉन्च हुआ है, तो प्रीमियम कितना हो गया? 2 रुपीज़ पर शेयर। तो एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा कितना है? 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का, 2 रुपीज़ प्रीमियम का। 70,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई थी, उसमें से 40,000 रुपीज़ रिटर्न कर दिया है। तो कितने एप्लीकेंट का पैसा रिटर्न किया है? 40,000 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 8,000 एप्लीकेंट्स का पैसा रिटर्न कर दिया है, जिन्हें हमने रिफ़ंड किया है। और 60,000 रुपीज़ जो है उन्होंने क्या बोला है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट करना है। तो कितने एप्लीकेंट का पैसा एडजस्ट कर रहे हैं? 5 से डिवाइड कर देंगे 12,000। 12,000 एप्लीकेंट्स का पैसा हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो प्रोराटा का रेशो क्या हुआ? 70,000 एप्लीकेशंस आई थी, इसमें से 8,000 को हमने वापस भेज दिया, तो कितना हुआ? 62। तो 62,000 एप्लीकेंट्स को हमने शेयर्स कितने दिए हैं? 50,000। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमेशा फुल अमाउंट से ही डेबिट होगा, 3,50,000 टू बैंक अकाउंट। बैंक में कितना पैसा जाएगा? 40,000 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है। अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के कहा है, टू शेयर अलॉटमेंट 60,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट में कितना आएगा? जितना शेयर इशू था उससे ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। 50,000 शेयर्स का इशू था, एक शेयर पे 2 रुपीज़ मांगा है, तो 1 लाख। टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? कभी भी इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं आता। इशूड कैपिटल कितनी है? 50,000। एक शेयर पे कितना मांगा है एप्लीकेशन स्टेज का? 3 रुपीज़, तो 1,50,000। टोटल करके देख सकते हैं, जितना हमने डेबिट किया है उतना ही क्रेडिट है। फॉर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस रिफंडेड टू 8,000 एप्लीकेंट्स एंड रिमेनिंग एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री किसी होगी? अलॉटमेंट ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का कितना पैसा ड्यू है? 4 रुपीज़ पर शेयर है। इशू कितने का है? 50,000 शेयर्स, 2 लाख। फॉर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट का पूरा पैसा रिसीव हो चुका है। रिसीविंग की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2 लाख रुपीज़ ड्यू था, जिसमें से हमें ऑलरेडी कितना मिल चुका है? 60,000 रुपीज़। तो कितने से एंट्री होगी? 1,40,000। एप्लीकेशन स्टेज पर 60,000 रुपीज़ हमने एडजस्ट किया था अलॉटमेंट का, तो बैलेंस एंट्री होगी फॉर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने की है? 10 रुपीज़ का शेयर था, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट, तो कितने की हो गई फर्स्ट कॉल? 3 रुपीज़ की। तो 3 इंटू 50,000, 1,50,000 रुपीज़ से ड्यू करेंगे, जिसमें से 500 शेयर्स के ऊपर हमें कॉल का पैसा नहीं मिला है। 50,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा ड्यू था? 1,50,000। फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। रिसीविंग की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने पे पैसा नहीं मिला है? 500 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा नहीं मिला? 1500। तो 1,50,000 में से माइनस कर देंगे, तो 1,48,500। फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स। कंपनी ने क्या किया है? इन शेयर्स को फोरफिट कर लिया है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने शेयर्स को फोरफिट किया है? 500 शेयर्स को। एक शेयर पे कितना मांगा था? सारा का सारा पैसा मांग लिया था, तो 10 रुपीज़ एंट्री होगी 5,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 3 रुपीज़ की। टोटल शेयर कितने हैं? 500, 1500। हमेशा एडेड से एंट्री होगी जितना पैसा हमें नहीं मिला है। फोरफीचर अकाउंट में क्या आता है? अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। फोरफीचर अकाउंट में कितना आएगा? 500 शेयर्स पर अभी तक हमें कितना मिल चुका है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, तो 7 रुपीज़, 3,500। ये केस कौन सा है? जहां प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। जब प्रीमियम का पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका होता है तो हम उसको डेबिट नहीं करते, ना ही उसे फोरफीचर अकाउंट में ही दिखाते हैं। 500 शेयर्स फोरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। कंपनी ने क्या किया है? इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया है एट ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेड माना है। तो इट मीन्स क्या है? 10 रुपीज़ का शेयर है, 8 रुपीज़ पे रीइश्यू है, तो 2 रुपीज़ कहाँ जाएगा? डिस्काउंट में। डिस्काउंट को कहाँ से राइट ऑफ करते हैं? फोरफीचर अकाउंट से, शेयर फोरफीचर अकाउंट। कंपनी ने क्या किया है? शेयर्स को रीइश्यू किया है, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पे रीइश्यू किया तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। जो भी लॉस है वो कहाँ से कवर होगा? फोरफीचर अकाउंट से टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फुल्ली पेड माना है 500 शेयर्स, तो 10 रुपीज़ आएंगे, 5,000। बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 8 रुपीज़ पे रीइश्यू किया है, 500 इंटू 8, जितना पैसा एक्चुअल में हम रिसीव करते हैं उतना ही बैंक में आएगा। फोरफीचर अकाउंट से डिस्काउंट लेंगे, कितना डिस्काउंट हो गया? 2 रुपीज़ पर शेयर, 1,000 फॉर शेयर रीइश्यूड। एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। बैलेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ये सारे के सारे शेयर्स हमने क्या किए हैं? रीइश्यू कर दिए हैं, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फोरफीचर अकाउंट में कितना पैसा था? 3,500। कितने शेयर्स के लिए था? 500 शेयर्स के लिए था। सारे के सारे शेयर हमने रीइश्यू कर दिए हैं, तो कितना पैसा यूज़ किया है? 1,000। तो बचा कितना? 3,500 में से 1,000 को माइनस कर देंगे, तो बैलेंस कितना बचा? 2,500। कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। फॉर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।